Today, my topic of anatomy lecture is hilum of the lung. तो hilum of lung जो है, what is the hilum of lung? Hilum is a triangular depression. एक तिकोना गड्ढा है. कहाँ प्रेजेंट होता है? लंग के जो मीडियस्टल सरफेस होता है, लंग का जो कास्टल सरफेस ये सामने वाला होता है और मीडियस्टल सरफेस जो मीडियस्टम को फेस करता है. तो यहीं पर जो है एक तिकोना गड्ढा होता है जो है मीडियस्टल सरफेस के सेंटर से यानी मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होता है तिकोना गड्ढा जो है. तो देयर इज अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन प्रेजेंट ऑन द मीडियस्टल सरफेस. तो मीडियस्टल सरफेस ऑफ लंग के उस पर प्रेजेंट होता है, ये तिकोना गड्ढा होता है और सेंटर जो होता है मीडियस्टल सरफेस का उसके ऊपर होता है जो है. तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ द हाइलम ऑफ द लंग. सेकंड पॉइंट है रूट ऑफ लंग. तो रूट ऑफ लंग जो है ये जो है जो हाइलम के अंदर इस गड्ढे के थ्रू से जो स्ट्रक्चर्स लंग के अंदर पास होता है, अंदर जाता है और कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर आते हैं. तो वही ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स which enters and come out from the lung through this xylem is known as root of lung. तो root of lung क्या है? वो स्ट्रक्चर जो अंदर जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर लंग के अंदर जाते हैं इसी गड्ढे के जरिए से और कुछ स्ट्रक्चर जो है लंग से बाहर आते हैं जो है. तो ये अंदर जाने वाले स्ट्रक्चर्स और बाहर आने वाले स्ट्रक्चर, इन्हीं के समूह को जो है रूट ऑफ लंग कहते हैं. और इसका जो लेवल होता है, अगर थोरेसिक वर्टिब्रा देखा जाए तो T5, T5, T6, T6 और T7, 7th थोरेसिक वर्टिब्रा. पाँचवें नंबर का थोरेसिक वर्टिब्रा T5, 5वें नंबर का और 6ठे नंबर का T6 और T7. तो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है. तो इसी T5 थोरेसिक वर्टिब्रा, T6 थोरेसिक वर्टिब्रा, T7 थोरेसिक वर्टिब्रा, इसी लेवल पर जो है ये जो रूट ऑफ लंग है मतलब इसी लेवल पे होता है जो है. थर्ड पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द रूट ऑफ लंग. तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर्स होता है जो मतलब रूट ऑफ लंग में होता है, उसका अरेंजमेंट कैसा होता है. तो अगर रूट ऑफ लंग को हम देखें, स्ट्रक्चर्स को देखें तो फ्रॉम राइट लंग और लेफ्ट लंग के रूट ऑफ लंग को देखेंगे तो पीछे से फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड. तो ये अगर रूट ऑफ लंग है तो यहाँ पर राइट लंग का देखेंगे सबसे जो है सबसे पीछे यहाँ से ये पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ नर्व. तो नर्व का यहाँ पर एग्जाम मिलेगा. देयर इज पोस्टीरियर प्लेक्सस ऑफ द नर्व. उसके बाद पीछे से आगे की तरफ आएंगे तो ये सेकंड नंबर का ब्रांकियल वेन मिलेगा. सेकंड नंबर का ब्रांकियल वेन. फिर और आगे आएंगे तो ब्रांकियल आर्टरी मिलेगा और फिर आगे आएंगे तो हिप आर्टेरियल ब्रोंकस मिलेगा. हिप आर्टेरियल ब्रोंकस का मतलब ये होता है कि पल्मोनरी आर्टरी के नीचे का जो ब्रोंकस होता है, पल्मोनरी आर्टरी जिसे दाखिल हुई तो इसके नीचे जो ब्रोंकस होता है उसको हिप आर्टेरियल ब्रोंकस कहते हैं. और 5वें नंबर पर ब्रांको पल्मोनरी लिम्फ नोड. 6 नंबर पर लिम्फ वेसल्स और 7 नंबर पर एप आर्टेरियल ब्रोंकस. एप आर्टेरियल ब्रोंकस जो है पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर वाला जो ब्रोंकस होता है, लोअर जो सुपीरियर लोब में या अपर लोब ऑफ राइट मतलब लंग का जो लोअर ब्रोंकस होता है, अपर लोब जो है सेकेंडरी ब्रोंकस, तो उसी को जो है एप आर्टेरियल ब्रोंकस कहते हैं. ये पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर होता है. और उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी 8वें नंबर का पल्मोनरी आर्टरी. 9th नंबर पर इंफीरियर पल्मोनरी वेन और 10th नंबर पर सुपीरियर पल्मोनरी वेन और 11वें नंबर पर इंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस. तो सबसे पीछे जो है पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस और सबसे आगे जो है
ये एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। तो नर्व का जान होता है, जो सिंपैथेटिक नर्व होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व होता है, लंग में जाता है, सप्लाई करता है। तो एक जो है सबसे पीछे एक जाल होता है नर्व का, और सबसे आगे एक जाल होता है। तो सब नंबर 1 पे पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ द नर्व, और नंबर 11 पर इंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ द नर्व। तो ये 11 स्ट्रक्चर्स होते हैं। राइट लंग का जो रूट होता है, तो इसमें देयर आर 11 स्ट्रक्चर। तो सबसे पीछे से आगे अगर आएंगे तो सबसे पहले पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ द नर्व, फिर उसके बाद जो है और आगे आएंगे तो पल्मोनरी वेन मिलेगा, और आगे आएंगे थोड़ा सा तो सेकंड नंबर पर ब्रोंकियल वेन मिलेगा, फिर थर्ड नंबर पर जो है और आगे आएंगे ब्रोंकियल आर्टरी मिलेगा, फिर जो है और आगे आएंगे हिप आर्टेरियल ब्रोंकस मिलेगा, और आगे आएंगे ब्रांको पल्मोनरी लिम्फ नोड मिलेगा, थोड़ा सा और आगे आएंगे लिम्फ वेसल्स मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये एपार्टेरियल ब्रोंकस, और आगे आएंगे पल्मोनरी आर्टरी, फिर और आगे आएंगे इंफीरियर पल्मोनरी वेन, और आगे आएंगे सुपीरियर पल्मोनरी वेन, और सबसे आगे एंटीरियर मोस्ट जो है एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ द नर्व। अब देखिए लेफ्ट लंग का जो है जो रूट होता है, तो उसमें जो है अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स कैसे है। इसमें भी जो है लेफ्ट लंग में अगर देखा जाए तो सबसे पीछे पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ द नर्व, जिससे राइट लंग में सबसे पीछे क्या था, पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ द नर्व। तो लेफ्ट लंग में भी वही स्ट्रक्चर है, पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ द नर्व, और यहाँ पर जो है उसके आगे ब्रांकियल वेन, यहाँ पर भी ब्रांकियल वेन है और यहाँ पर भी ब्रांकियल वेन है, सेम चीज है। और थर्ड नंबर पर और आगे आएंगे ब्रांकियल आर्टरी, तो यहाँ पर भी ब्रांकियल आर्टरी है, और यहाँ लेफ्ट लंग के रूट में भी ब्रांकियल आर्टरी है। यहाँ पे चौथे नंबर पर ब्रांको पल्मोनरी लिम्फ नोड, ब्रांको पल्मोनरी लिम्फ नोड। अब यहाँ पे फर्क हो गया क्योंकि यहाँ पर हिप आर्टेरियल ब्रोंकस है, चौथे नंबर पर यहाँ पर ब्रांको पल्मोनरी लिम्फ नोड है, और उसके बाद 5वें नंबर पर लिम्फ वेसल्स, 6 नंबर पर ब्रोंकस, प्रिंसिपल ब्रोंकस। यहाँ पर सिर्फ एक ब्रोंकस होता है, जो प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है वो सिंगल होता है, लेकिन यहाँ राइट लंग में एक एप आर्टेरियल ब्रोंकस होता है और एक हिप आर्टेरियल ब्रोंकस होता है। तो हिप का मतलब होता है कि पल्मोनरी आर्टरी के नीचे जो ब्रोंकस होता है लोअर ब्रोंकस है, ये सेकेंडरी ब्रोंकस यहाँ दोनों है, लेकिन यहाँ पर ये प्राइमरी ब्रोंकस है। लेफ्ट लंग में खाली जो है प्राइमरी ब्रोंकस होता है, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस या लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, लेकिन यहाँ पर जो है प्राइमरी नहीं है बल्कि जो है यहाँ पर सेकेंडरी ब्रोंकस है, लोअर ब्रोंकस। तो ये एक जो पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर है वो एप आर्टेरियल ब्रोंकस है 7वें नंबर पर, और ये जो हिप आर्टेरियल ब्रोंकस है वो चौथे नंबर पर है। तो ये हिप आर्टेरियल ब्रोंकस जो है ये पीछे होता है, एप आर्टेरियल ब्रोंकस जो है ये आगे होता है, जो है आगे और ऊपर होता है, और ये पीछे और नीचे होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी के नीचे वाले ब्रोंकस को हिप आर्टेरियल ब्रोंकस, और पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर जो ब्रोंकस होता है अपर लोब में ब्रोंकस जाता है, लोअर ब्रोंकस, दैट इज मतलब एप आर्टेरियल ब्रोंकस। और उसके बाद में ब्रांको पल्मोनरी लिम्फ नोड, फिर लिम्फ वेसल्स, फिर उसके बाद में प्रिंसिपल ब्रोंकस, फिर पल्मोनरी आर्टरी आगे आएंगे, फिर पल्मोनरी आर्टरी के आगे आएंगे इंफीरियर पल्मोनरी वेन, और 9th नंबर पर जो और आगे आएंगे सुपीरियर पल्मोनरी वेन, और उसके बाद में सबसे आगे इंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ द नर्व। तो ये हो गया रूट ऑफ स्ट्रक्चर। तो देयर आर 11 जो है स्ट्रक्चर्स इन द रूट ऑफ राइट लंग एंड 10 स्ट्रक्चर्स इन द रूट ऑफ लेफ्ट लंग। तो जो राइट लंग का रूट होता है वहाँ पर 11 स्ट्रक्चर हैं, और जो लेफ्ट लंग का रूट होता है यहाँ पर 10 स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक ज़्यादा है और यहाँ पर एक कम है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशंस ऑफ द रूट ऑफ लंग। रिलेशन यानी जो रूट है राइट लंग का रूट है और लेफ्ट लंग का रूट है, तो इसके जो है आगे क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है, इस रूट ऑफ लंग के पीछे क्या है,
पोस्टीरियर रिलेशन क्या है, और इस रूट ऑफ लंग के ऊपर क्या है, सुपीरियर रिलेशन क्या है, और इस रूट ऑफ लंग के नीचे क्या है, इन्फीरियर रिलेशन है। अब देखिए, तो सबसे पहले जो है जो पोस्टीरियर रिलेशन है दोनों लंग में, तो सबसे पहले एंटीरियर रिलेशन में यहाँ पे राइट लंग का भी और लेफ्ट लंग का जो है दोनों का जो एंटीरियर रिलेशन है, इसमें फ्रेनिक नर्व है। रूट ऑफ लंग का जो एंटीरियर रिलेशन है फ्रेनिक नर्व है, जो डायफ्राम को सप्लाई करती है, और दूसरा पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी। पेरिकार्डियो ने पेरिकार्डियम को, और फ्रेनिक मतलब डायफ्राम को सप्लाई करने वाली आर्टरी को पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी कहते हैं। और तीसरा स्ट्रक्चर है पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेन। पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेन, तो ये रूट ऑफ लंग का इंटीरियर रिलेशन है। और चौथा स्ट्रक्चर है ये इंटीरियर पल्मोनी प्लेक्सस ऑफ द नर्व। इंटीरियर पल्मोनी प्लेक्सस ऑफ द लंग, इंटीरियर पल्मोनी प्लेक्सस ऑफ द नर्व। तो इस तरह से 4 स्ट्रक्चर्स जो है राइट लंग के रूट के सामने एंटीरियर रिलेशन में है, और यही 4 स्ट्रक्चर जो है लेफ्ट लंग के इंटीरियर जो है रिलेशन में है। तो राइट लंग का जो रूट होता है उसके आगे मतलब क्या है, फ्रेनिक नर्व। लेफ्ट लंग का जो रूट होता है इसके आगे भी फ्रेनिक नर्व होता है। राइट लंग का जो मतलब इंटीरियर रूट है उसके आगे पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी है। लेफ्ट लंग का जो रूट होता है उसके भी आगे जो है पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी है। राइट लंग का जो रूट होता है उसके आगे जो है पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेन है, और लेफ्ट लंग का भी जो है जो वो रूट होता है उसके आगे पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेन है। और राइट लंग का जो रूट होता है उसके आगे जो है मतलब इंटीरियर पल्मोनी प्लेक्सस ऑफ द नर्व है, और लेफ्ट लंग के जो है रूट के आगे इंटीरियर रिलेशन में इंटीरियर पल्मोनी प्लेक्सस ऑफ द नर्व। तो देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स, देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स इन फ्रंट ऑफ द रूट ऑफ राइट एंड लेफ्ट लंग। तो राइट और लेफ्ट लंग के जो है मतलब सामने रूट के सामने जो है 4 स्ट्रक्चर्स कॉमन है। 4 स्ट्रक्चर्स कौन कौन से कॉमन हैं? एक जो है पहला फ्रेनिक नर्व, दूसरा पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी, तीसरा पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेन, चौथा इंटीरियर पल्मोनी प्लेक्सस ऑफ द नर्व। ये 4 स्ट्रक्चर दोनों जो है लंग के रूट के सामने हैं, यानी कि इंटीरियर रिलेशंस ऑफ बोथ द लंग, रूट ऑफ लंग। लेकिन राइट लंग का जो रूट है इसके आगे जो है मतलब 2 स्ट्रक्चर्स और मौजूद है। एक तो राइट एट्रियम मौजूद है, दिल का जो है एक खाना राइट एट्रियम मौजूद है, और एक सुपीरियर वेना केवा मौजूद है। तो यहाँ राइट लंग का जो है जो रूट है उसके इंटीरियर रिलेशन में 6 स्ट्रक्चर्स हो गए। 2 ये हो गए, 4 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन राइट लंग के रूट के इंटीरियर रिलेशन में देयर आर 2 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स, राइट एट्रियम एंड सुपीरियर वेना केवा। और यहाँ पर जो पोस्टीरियर रिलेशंस है, राइट लंग का जो पोस्टीरियर रिलेशंस है वैगस नर्व है, और पोस्टीरियर पल्मोनी प्लेक्सस ऑफ द नर्व, पोस्टीरियर पल्मोनी प्लेक्सस ऑफ द नर्व है। और लेफ्ट लंग का जो है जो रूट है उसके पोस्टीरियर रिलेशन में क्या है, वैगस नर्व है, और डिसेंडिंग थोरिसिक एओर्टा है, डिसेंडिंग थोरिसिक एओर्टा। यहाँ पर वैगस नर्व और पोस्टीरियर पल्मोनी प्लेक्सस ऑफ द नर्व, और यहाँ लेफ्ट लंग के पोस्टीरियर रिलेशन में वैगस नर्व भी है, और उसके बाद में डिसेंडिंग थोरिसिक एओर्टा है, और पोस्टीरियर पल्मोनी प्लेक्सस ऑफ द नर्व है। तो यहाँ पर राइट लंग के रूट के पोस्टीरियर जो है वैगस नर्व और पोस्टीरियर पल्मोनी प्लेक्सस ऑफ द नर्व, वही जो है कॉमन रिलेशन जो है लेफ्ट लंग के पोस्टीरियर रिलेशन में है। तो राइट लंग के पीछे, राइट लंग के रूट के पीछे 2 स्ट्रक्चर्स हैं, एक वैगस नर्व और एक जो है
पोस्टीरियर पल्मोनी प्लेक्सस ऑफ द नर्व, और लेकिन लेफ्ट लंग के जो है पीछे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। तो इस तरह से लेफ्ट लंग के रूट के पीछे 3 स्ट्रक्चर्स हैं, वैगस नर्व और पोस्टीरियर पल्मोनी प्लेक्सस ऑफ द नर्व और डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। अब देखिए राइट लंग का जो है जो सुपीरियर रिलेशन है ये एजाइगस वेन है। राइट लंग के रूट के ऊपर एजाइगस वेन है और लेफ्ट लंग के ऊपर रूट के ऊपर आर्च ऑफ एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा है। तो राइट लंग का जो रूट है इसके ऊपर जो है एजाइगस वेन है और लेफ्ट लंग का जो रूट है उसके ऊपर जो है आर्च ऑफ एओर्टा है। और उसके बाद में इंफीरियर रिलेशन में राइट लंग का इंफीरियर रिलेशन पल्मोनरी लिगामेंट है और लेफ्ट लंग का इंफीरियर रिलेशन यहाँ पर भी पल्मोनरी लिगामेंट है। तो इस तरह से ये रिलेशंस ऑफ द रूट ऑफ लंग। तो रूट ऑफ लंग के आगे और पीछे एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो रूट ऑफ लंग का जो रिलेशंस है एंटीरियर रिलेशंस, पोस्टीरियर रिलेशंस, सुपीरियर रिलेशंस एंड इंफीरियर रिलेशन। तो राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों के रूट के सामने जो है क्या है, ये फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व है और पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी है, पेरिकार्डियो फ्रेनिक जो है वेन है और ये एंटीरियर पल्मोनी प्लेक्सस ऑफ द नर्व, एंटीरियर पल्मोनी प्लेक्सस ऑफ द नर्व, ये दोनों तरफ है। राइट लंग के रूट के सामने 4 स्ट्रक्चर और लेफ्ट लंग के रूट के सामने 4 स्ट्रक्चर, फ्रेनिक नर्व और पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी, पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेन और एंटीरियर पल्मोनी प्लेक्सस। राइट और लेफ्ट लंग के रूट के सामने 4 स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन राइट लंग के एंटीरियर रिलेशन में 2 स्ट्रक्चर्स और शामिल हैं, एक जो है राइट एट्रियम और एक सुपीरियर वेना केवा। और पोस्टीरियर रिलेशन में राइट लंग के रूट के पीछे वैगस नर्व होता है और पोस्टीरियर पल्मोनी प्लेक्सस ऑफ द नर्व होता है, लेकिन लेफ्ट लंग के रूट के पीछे 3 स्ट्रक्चर्स है। वैगस नर्व होता है जैसे कि राइट लंग के रूट के पीछे वैगस नर्व होता है, और दूसरा स्ट्रक्चर पोस्टीरियर पल्मोनी प्लेक्सस ऑफ द नर्व, लेकिन एक स्ट्रक्चर और होता है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। और सुपीरियर रिलेशंस में राइट लंग का जो है रूट जो होता है उसके सुपीरियर जो है सबसे ऊपर होता है एजाइगस वेन और यहाँ पर आर्च ऑफ एओर्टा होता है। इंफीरियर रिलेशन में ये पल्मोनी लिगामेंट, राइट लंग के रूट के नीचे भी पल्मोनी लिगामेंट और लेफ्ट लंग के रूट के नीचे भी पल्मोनी लिगामेंट। So in these words I want to finish my lecture.